Good morning. Now we will see new concept of data warehousing and mining from the fourth chapter. We have started with the introduction to mining. Okay, mining में क्या होता है? Okay, डेटा माइनिंग क्या है? बेसिक टर्म्स ऑफ अ माइनिंग. डेटा क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, नॉलेज क्या रहता है. डेटा और इन्फॉर्मेशन आप सभी को मालूम है, बराबर है. जो डेटा नॉर्मल रॉ फैक्ट एंड फिगर रेट है उसके प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन मिलती है. और इन्फॉर्मेशन काम में आती है आपको नॉलेज गेन करने के लिए. मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज यू कैन अप्लाई एनालिटिक्स या फिर डिसीजन मेकिंग में काम में आते हैं. वो बन जाता है फिर आपका नॉलेज. आप बोल सकते हो एक बार में, बराबर है. अभी इंट्रोडक्शन टू माइनिंग क्या है? माइनिंग इज द प्रोसेस कि एक प्रोसेस रहती है कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अ रॉ डेटा एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन. डेटा को कलेक्ट करो और उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करो. यही क्या रहती है? माइनिंग की प्रोसेस. माइन करो मतलब खोद के निकालो, ऐसा बोला जा सकता है. खोद के निकालने वाली चीज़ और सामने रहने वाली चीज़ दोनों में डिफरेंस है. सामने रहने वाली चीज़ सामने रहती है और खोद के निकालने में मतलब वो चीज़ अलग अलग जगह पे हो सकती है. उसमें से ज़रूरत के हिसाब से अपने को जो चाहिए वो लॉजिक अप्लाई करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है. ये देखो यहाँ पे है. यहाँ पे द टर्म माइनिंग रिफर्स टू द फाइंडिंग ऑफ अ रिलेवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. डेटाबेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन यूजफुल अपने को जो काम की है या फिर रिलेवेंट मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ तो लॉजिकल रिलेशन है, ऐसी डेटा निकालो. डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस इज़ अ न्यू इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मर्जिंग आइडिया फ्रॉम स्टैटिस्टिक, मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट. द रैपिड ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रैपिड ग्रोथ है वो ये सब सारी चीज़ों को ईजी करती है. डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ ह्यूज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अ डेटाबेस. डेटा क्या है? अलग अलग फॉर्मेट में डेटा. ह्यूज बहुत सारा डेटा रह सकता है, बहुत सारा डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग सेव कर सकते हैं. लेकिन विच ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम. डेटा माइनिंग टूल्स. डेटा माइनिंग टूल्स कैन परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन. अलग अलग जो डेटा माइनिंग के टूल है वो अलग अलग काम कर सकते हैं. जैसे कि बाद में दिस टूल्स कैन डिस्कवर वैल्यूएबल नॉलेज. हम लोग को नॉलेज ऑलरेडी है लेकिन वो ढूंढ के निकालना. एक पैटर्न इजीली मिलने वाला नहीं है. कुछ तो रूल्स लॉ अप्लाई करो एंड हम लोग को वहाँ से क्या रहता है? डेटा माइन करके निकालना रहता है. डेटा माइनिंग टास्क क्लासिफाइड एज प्रेडिक्शन ऑफ डेटा माइनिंग. ये क्या करता है? एनालाइजेस द गिवन डेटा सेट बेसिस ऑन देयर बिहेवियर एंड प्रेडिक्ट द व्यू. फिर ये प्रेडिक्ट करता है व्यू. सेकंड है आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग. फर्स्ट इज प्रेडिक्शन डेटा माइनिंग, दैट इज एनालाइज करना किसको? गिवन डेटा सेट को. किसके ऊपर? गिवन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ बिहेवियर. ओके. एंड सेकंड इज द डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग. इसका एम क्या रहता है? टू फाइंडिंग आउट सच पैटर्न विच कैन डिस्क्राइब. डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्राइब कर सकते हैं सो दैट दे कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन. डिस्क्राइब क्यों करना रहता है? समझदारी के लिए. लेकिन किसे समझ के रहना है? ह्यूमन को. डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन. एक्सट्रैक्ट करो मतलब डायरेक्टली नहीं निकालो. आप लोग ने एक्सट्रैक्शन लिखा रहेगा 10th के पेपर तक, तो आप बहुत कुछ पढ़ते थे, उसमें से मीनिंगफुल या फिर मोरल ऑफ द स्टोरी बोलते थे. वो डायरेक्टली नहीं लिया जाता. वो क्या है? आपको आपके दिमाग से पढ़ के निकाल लेना रहता है. ये चीज़ रहती है एक्सट्रैक्शन. डेफिनेशन ऑफ अ डेटा माइनिंग. तो डेटा माइनिंग क्या है? इट इज़ अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग. सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है. जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है या ऐसी चीज़ों को जो नॉन ट्रिवियल है, इम्प्लिसिट है, प्रीवियसली अननोन है एंड पोटेंशियली यूजफुल है, ऐसे पैटर्न ऐसी चीज़ों को निकालो. डेटा माइनिंग रिफर्स टू द एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्ट करना, निकाल लेना, और अ माइनिंग ऑफ अ नॉलेज फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ डेटाबेस. एडवांटेज क्या है इसके? तो प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड. अभी क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग को ये भी देखना रहता है कि कल उठ के मतलब आज से 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद फ्यूचर ट्रेंड क्या रहने वाले है. इसके लिए हम लोग को प्रीवियस एज वेल एज करंट बहुत सारी चीज़ों का स्टडी करना रहता है और उसके ऊपर से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाली है. डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मतलब जितने ज़्यादा अपने पास आंकड़े रहेंगे वो किसके थ्रू आएंगे? डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू आएंगे. वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से
मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे डेटा के ऊपर मेरा लॉजिक अप्लाई करके डिसीजन मेकिंग में काम में आता है। दीज आर सम पीपल हु मेक द यूज़ ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक के डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना है, 2 जन का सुन के डिसीजन ले और 10 जन का सुन के डिसीजन ले, तो ऑब्वियस 10 जन का सुन के डिसीजन ले अच्छी रहेगी। तो ऑब्वियसली सिमिलर लॉजिक अप्लाई करो कि डेटा कहाँ से आ रहा है, 2 जगह से आ रहा है क्या, बहुत सारे डेटा पैटर्न में से आ रहा है। कॉस्ट रिडक्शन, एज पीपल कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केटेड प्रोडक्ट ऑनलाइन। ये क्या हो सकता है कि मार्केटेड प्रोडक्ट ऑनलाइन की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, विच इवेंचुअली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो उससे क्या हो सकता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो सकती है। मार्केट बेस एनालिसिस, डेटाबेस माइनिंग इज द प्रोसेस वेयर इन विच ऑल इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गैदर्ड ऑन बेसिस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट में क्या लगता है, मार्केट में कौन सी चीज़ कितने में बेची जा रही है, कौन से की डिमांड है, इसके ऊपर मैं एक एनालिसिस करता हूँ। तो ये भी क्या करता है, ये भी किसका एडवांटेजेस है, डेटा माइनिंग का। फास्ट एंड फिजिबल डिसीजन, इफ़ वी वांट टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा में से कुछ तो ढूंढना है, टाइम लेगा, पर्सन को इरिटेट भी करता है। लेकिन अगर मैं डेटा माइनिंग का कंसेप्ट अप्लाई करूँ, बराबर है, नॉट ओनली व्हेन पर्सन इज बीइंग डूइंग सच वर्क, इट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक। वो भले अच्छे से करे, लेकिन इतने सारे डेटा में से कुछ तो निकालना, तो वो क्या हो सकता है, इनकरेक्ट डिसीजन या फिर मिस्टेक भी हो सकती है। बट विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग वी कैन ईजिली गेट इन्फॉर्मेशन एंड फास्ट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। फास्ट मिलेगी तो उसका ओवरलोड कम हो जाएगा, उसका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। ऑथेंटिक और विदाउट एरर मिलेगी तो आपका कैलकुलेशन सही आएगा। और लास्ट क्या है, सिग्निफाइज कस्टमर हैबिट्स। ये क्या करता है, वाइल वर्किंग इन अ मार्केट इंडस्ट्री वन कैन अंडरस्टैंड ऑल मैटर्स ऑफ अ कस्टमर बिहेवियर एंड देयर हैबिट। कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की हैबिट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें किससे मिल सकती है अपने को, डेटा माइनिंग से। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, डिस्क्रिप्टिव आया पेपर लिखने तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्टिव आया तो इसमें से कोई तो वैल्यू या फिर आंसर पूछे जाएंगे। एडवांटेज क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शन, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट रिडक्शन, मार्केट बेस एनालिसिस, फास्ट एंड फिजिबल सॉल्यूशन एंड सिग्निफाइज कस्टमर हैबिट। डिसएडवांटेज क्या है, वायलेट्स यूजर प्राइवेसी। वायलेट्स मतलब बाधित करना। इट इज़ नोन दैट डेटा माइनिंग कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ज़रूरी नहीं है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबके पास विजिबल हो। तो कभी कभी ये लॉ को या फिर ये फीचर को भी वायलेट करता है। एडिशनल इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इरिलेवेंट मतलब जो उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, इलॉजिकल बोल सकते हैं। कि आपको पूछा जाए आपका नाम क्या है, आप बोलोगे नाम बोलोगे और आप बोलोगे मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ, तो ये इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। आपको पूछा जाए नाम, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम बताओ और एड्रेस बताओ। द मेन फंक्शन ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम क्रिएट्स द रिलेवेंट स्पेस फॉर अ बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन। बट मेन प्रॉब्लम क्या होता है, दिस information collection is the possibility that collection of information process little overwhelming for all. नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसका मिसयूज हो सकता है, जैसे वर्नेबल टू अलग अलग टाइप्स के ट्रेड, बैंकिंग, या फिर कोई अकाउंट हैक करना, या फिर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करना इसके लिए। और एक्यूरेसी ऑफ अ डेटा, डेटा माइनिंग टेक्निक इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। तो डेटा माइनिंग की टेक्निक है वो 100% एक्यूरेट नहीं रहती। Most of time while collecting information, certain element one is used to seek for their client, but nowadays everything has changed. Now process of information collection made things very easy, the mining technology and their method। कि अभी क्या है कि पहले की जो थी एक्यूरेसी वो पूरी की पूरी सही नहीं थी, किसकी, डेटा कलेक्शन की और डेटा माइनिंग पर्पज़ की। अभी नाउडेज थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट वन ऑफ द मोस्ट पॉसिबल लिमिटेशन क्या है उसका, डेटा माइनिंग सिस्टम इट कैन प्रोवाइड एक्यूरेसी ऑफ डेटा विदाउट इट्स ओन लिमिट। बराबर है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ द डेटा माइनिंग क्या है, इज़ दैट इट कैन प्रोवाइड एक्यूरेसी ऑफ डेटा विथ इट्स ओन लिमिट। मतलब खुद की कुछ तो लिमिटेशन है, पूरी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। हर एक डेटा माइनिंग टेक्निक उसके टूल उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन है, बराबर है। अभी नेक्स्ट है माइनिंग स्टेप्स इन KDD। KDD मतलब क्या, फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो डिफरेंट फुल फॉर्म आपको दिए जाएंगे जो कंफ्यूजिंग रहेंगे, आपको याद रखना है। KDD मतलब नॉलेज डिस्कवरी इन अ डेटाबेस। तो क्या है, डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अ रॉ डेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सारा रॉ डेटा जमा करते हैं,
एंड इसको ट्रांसफॉर्म किस में करते हैं, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से जो डेटा लगने वाला है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, उसमें पैटर्न डिस्कवरी रहती है जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बराबर है। द डेटा इज़ इनवेरिएबली प्रेजेंट इन द सस्टेनेबल क्वांटिटी। अभी उसके लिए क्या है, यहाँ पे देखो रहा नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस इज शोन इन द 4.1। यहाँ पे 4.1 में नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस है। ये टेबल से ही आप लिख सकते हो पूरा एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले देखो डेटा क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या है, नीचे भी दिया गया है, आपको इमेज में पढ़ सकते हो। टू रिमूव नॉइज़ एंड इनकन्सिस्टेंट डेटा। अभी डेटा क्लीनिंग में क्या रहता है, इनकन्सिस्टेंट डेटा रहता है या फिर नॉइज़ या फिर गलत वैल्यू रहती है। क्लीनिंग करो, क्लीन करो मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसे निकाल दो। देन इंटीग्रेशन मतलब सबको साथ में लेके आओ। सिलेक्शन, सिलेक्ट करो बहुत सारे डेटा में से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको। ट्रांसफॉर्मेशन, जो फॉर्मेट में चाहिए सारे अलग अलग फॉर्मेट लेके एक ही फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करो। माइनिंग, दिस इज द इसेंशियल प्रोसेस वेयर इंटेलिजेंट मेथड आर अप्लाइड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा पैटर्न। पैटर्न इवेल्युएशन, पैटर्न को इवेल्युएट करो। एंड आफ्टर ऑल लास्ट में क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। देखो डेटाबेस, उसमें से क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, माइनिंग, इवेल्युएशन एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अभी यही चीज़ों को आपको शॉर्ट में पढ़ना है। देखो क्लीनिंग क्या रहती है कि डेटा प्रोसेस में डेटा क्लीन होता है या फिर नॉर्मली इनकम्प्लीट डेटा है उसे क्लीन कंप्लीट किया जाता है। जिस जहाँ पे एट्रीब्यूट कम रहेंगे वो एट्रीब्यूट फुलफिल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एज एट्रीब्यूट है, तो वो एज एट्रीब्यूट की किसी ने वैल्यू कर दी 200, तो वो 200 वैल्यू के लिए हम लोग क्वेरी कर सकते हैं क्योंकि आगे का प्रोसेसिंग रॉन्ग ना हो। तो 200 किस में लिखा है, उसने ईयर्स में लिखा है कि मंथ्स में लिखा है, वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, इसी से क्या मालूम पड़ता है कि आपका डेटा रिलायबल है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन में क्या होता है, साथ में लेके आना। क्यों, डेटा अलग अलग सोर्सेज से आया रहता है, उनको सारों को एक ही डेटाबेस में स्टोर रखो। डेटा कोड भी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस या फिर टेक्स्ट फाइल में या फिर स्प्रेडशीट में उसको सेव कर सकते हैं। इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू इंश्योर वेदर बोथ ऑफ एंटिटीज रिफर टू सेम वैल्यू और नॉट। जैसे कि एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन इज रियली कॉम्प्लेक्स बिकॉज सपोज टेबल ए कंटेन्स एंटिटी कस्टमर ID वेयर बी कंटेन्स एंटिटी कस्टमर नेम नंबर, एंटिटी नेम नंबर। अभी ये दोनों चीज़ें सेम है कि अलग है, उनका डेटा टाइप सेम है कि प्राइमरी की है कि नहीं है, दोनों मैच होनी चाहिए। नहीं तो मैं यहाँ पे कस्टमर ID वेरिएबल रखूँगा और एक जगह पे कस्टमर नेम वेरिएबल रखूँगा, हो सकता है। या फिर कस्टमर ID वेरिएबल रखूँगा और एक जगह पे वैरकर रखूँगा, वैरकर और एक जगह पे इंटीजर वैल्यू रखूँगा, तो वही है कि नहीं है, मैच करो। ये क्या इंटीग्रेशन करने के टाइम पे हमें सोचना होता है। अनदर इश्यू क्या है, उसका रिडंडेंसी। ठीक है, थर्ड में क्या है, डेटा सिलेक्शन। माइनिंग इज द प्रोसेस रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। डेटा कौन सा चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा चाहिए। सो यूजुअली द डेटा रिपोजिटरी विथ इंटीग्रेटेड डेटा कंटेंट्स मच मोर डेटा। उसमें बहुत सारा डेटा रहता है, लेकिन जो डेटा है उसमें से रिलेवेंट जो अपने को चाहिए, ज़रूरत की है, वही डेटा को प्रॉपर सिलेक्ट करो एंड दैट शुड बी सफिशिएंट एंड इनफ। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा को ट्रांसफॉर्म करो, डेट इज़ एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, बराबर है। उसमें नॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, ये कंसेप्ट आएंगे। अभी नेक्स्ट है आपका डेटा माइनिंग। इट इज़ द कोर प्रोसेस, मेन प्रोसेस कौन सी है, डेटा माइनिंग की। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एंड इंटेलिजेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, प्रेडिक्शन, क्लस्टरिंग एंड ऑर्डर। उसके बाद आता है पैटर्न इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करने के लिए ये क्या करता है, पहले तो ट्रूली आइडेंटिफाई करता है कि पैटर्न क्या है। उसके बाद अ पैटर्न इज कंसिडर टू बी इंटरेस्टिंग। अगर वो पैटर्न इंटरेस्टिंग है, वो कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, इफ इट इज़ पोटेंशियली यूजफुल and easily understandable by human, validate some hypothesis that someone want to confirm or valid or a new data stage और डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। इसमें क्या देखा जाता है, पैटर्न सही है क्या, पैटर्न को पहले निकाल के रो पैटर्न सही है क्या, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है क्या, ह्यूमन उसको यूजफुल कर सकता है क्या। और लास्ट में क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेटा जैसे भी माइन होता है, इंफॉर्मेशन इज माइन फ्रॉम द डेटा नीड्स,
तो क्या होता है, डिफरेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आर अप्लाइड, अलग अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं। स्टेप्स 1 से लेके 4 तक, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा प्रोसेसिंग वेयर डेटा आर प्रिपेयर फॉर माइनिंग। 1 से लेके 4 तक क्या होता है, डेटा माइनिंग पर्पज़ के लिए डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। द प्रीसीडिंग व्यू शो डेटा माइनिंग, उसके बाद क्या होता है, डेटा माइनिंग होता है। एंड 1 स्टेप इज़ द नॉलेज डिस्कवरी इन अ दैट प्रोसेस। पहले डेटा कलेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बाद में डेटा स्टोर होने के बाद उसके ऊपर से डेटा माइनिंग करना है, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हाउ एवर इन इंडस्ट्री, इन मीडिया और इन रिसर्च, द टर्म माइनिंग इज ऑफन यूज टू रिफर द एंटायर नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस। पूरे के पूरे नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस को रिफर करती है। देयरफॉर पूरे एडप्ट अ ब्रॉड व्यू ऑफ अ डेटा माइनिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न एंड नॉलेज फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ अ डेटा। तो ये था आपका डेटा माइनिंग। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, डेटा माइनिंग टास्क देखेंगे। बाद में इम्पॉर्टेंट में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अ डेटा, उसका मीनिंग और उसके सोर्स कहाँ पे है। देन डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, ये सब हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। टोटल चैप्टर है आपका 30 पेजेस का। होप सो आगे के 3 लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर दें। थैंक यू।